अली गौर बलूच साहब, आपके इल्म में है कि रातों रात पेट्रोल की कीमत 146 रुपए फी लीटर हो गई और आज वजीर आजम ने अपने खिताब में फिर वही दावा किया है कि पाकिस्तान अब भी तेल दरामद करने वाले ममालिक में सबसे सस्ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान किसी और सैयारे पर नहीं है, ज़मीन पर ही है और आलमी कीमतों का असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। तो अब क्या किया जा सकता है सर इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल वज़ीर आज़म की इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान किसी और सियारे पे नहीं है। असल में जब इमरान नियाज़ी साहब कंटेनर पे खड़े होकर तकारीर किया करते थे तो उस वक्त शायद वो किसी और सियारे पे खड़े होकर बातें करते थे। वो सिविल नाफरमानी की बात करते थे, जब वो बिजली और गैस के बिल जलाया करते थे, जब वो हुंडी के ज़रिए पैसा मंगवाने की बाहर से बातें करते थे, जब उन्होंने असम्बली के ऊपर यलगार की थी, जब उन्होंने PTV के ऑफिस के ऊपर कब्ज़ा किया और हमला किया था, उस वक्त यकीनी तौर पर इमरान नियाज़ी साहब जो थे वो ज़मीन पर नहीं थे, वो कहीं फ़िज़ा में मुअल्लिक़ थे और उधर से खड़े होकर बातें करते थे। देखिए, सूरत हाल ये है कि आज एहसन इकबाल साहब ने और शायद खाकान अब्बासी साहब ने जब प्रेस टॉक की तो उसमें उन्होंने बताया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ी। ये मतलब है जो हालिया इजाफ़ा किया गया है और जो इससे पहले इजाफ़ा किया गया था, ये हमने अपने टैक्स बढ़ाए हैं। और IMF की मतलब है कि वो हुक्म अदूली नहीं कर सकते वज़ीर आज़म। एक मिनट के लिए रुक जाए सर, ये वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान है मुज़म्मिल असलम साहब। उन्होंने ये कहा है कि 2009 के बाद किसी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर इतना कम सेल्स टैक्स नहीं लिया जितना कम मौजूदा हुकूमत ले रही है। इस वक्त भी उन्होंने कहा है कि 17% टैक्स हम वसूल कर सकते थे, लेकिन 1.43% हम वसूल कर रहे हैं। अगर 17% हम टैक्स वसूल करेंगे तो फिर तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर होती। उन्होंने ये भी कहा है कि सेल्स टैक्स की मद में हमने 35 रुपये छोड़े हैं। सर, आप कह रहे हैं कि ये टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं? देखें, ये एक असद उमर साहब भी एक फार्मूला दिया करते थे जब वो मतलब है कि अपोजिशन में होते थे। वो फार्मूले आज प्राइम मिनिस्टर को क्यों याद नहीं है? और असद उमर वो जो उस वक्त के अरस्तू थे, आज किधर गायब हैं, वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। बात करने का मकसद ये है कि महंगाई में आप किस चीज़ को, एक पेट्रोल को तो नहीं है, यहाँ पर अद्वियात के रेट बढ़ गए। यहाँ पर आपको पता है कि चीनी जो कि गन्ना आपके मुल्क में अंदर पैदा होता है, उसके रेट जो हैं वो रोज़ बढ़ रहे हैं। चीनी 150 रुपए के करीब चली गई है और आप देख लें कि ये 45 रुपए से शुरू हुई थी। 100 रुपया पर केजी तकरीबन चीनी का रेट बढ़ चुका है। गंदम आपके मुल्क में पैदा होती है, लेकिन उसको भी जो वज़ीर आज़म के दाएं बाएं माफियत बैठे हुए हैं, वो मतलब है कि जब तक उनकी करप्शन बंद नहीं होगी, जब तक उनके हाथ नहीं रोके जाएंगे, जब तक इमरान खान की जेबें भरनी बंद नहीं होंगी, तब तक हम इन हालात पर पाकिस्तान काबू नहीं पा सकता। यकीन करें कि ये हुकूमत अगर किसी आंखों से अंधे आदमी के हाथ में भी पकड़ा दी जाती थी तो आज पाकिस्तान के इस कदर बुरे हालात माशी तौर पर ना होते। सियासी इंतशार तो है ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोरोना है, पूरी दुनिया में इस वक्त मईशत बैठी हुई है, सब जगह पे जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मैं क्या करूं? और 5 साल बाद मुझसे हिसाब लेना, मैं 1 साल 2 साल 3 साल के नहीं आया। बाकी मुल्कों की आप बात कंपैरिजन ना करें। बाकी मुल्कों में जो बेल आउट पैकेज मिले हैं और जिस तरह से लोगों के घरों में बैठे हुए, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का आदमी था, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम था, चाहे को वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, उनके अकाउंट्स में डॉलर्स, हज़ारों के हिसाब से डॉलर्स भेजे गए। और ये एक वो एहसास फंड है जिसके भी पैसे वो खुद खा जाते हैं। और मतलब है कि जो कल इन्होंने एक पैकेज 120 अरब का नाम लिया है और 120 अरब का पैकेज अनाउंस किया, साथ ही चीनी के रेट बढ़ गए, साथ ही घी के रेट बढ़ गए, साथ ही पेट्रोल के रेट बढ़ गए। वो पैकेज भी हवा में उड़ गया और उसकी भी अभी तक हकीकत का कोई पता नहीं कि कब शुरू होना है। कीमतें तो आपने रातों रात बढ़ा दी। ये आपने अवाम को रिलीफ पैकेज दिया या अवाम के ऊपर महंगाई का मजीद को बम गिराया है? चले जी, आप कह रहे हैं कि अवाम के ऊपर महंगाई का मेरी गुजारिश गिरा दिया गया है, अवाम को रिलीफ क्या दिया गया है?